सेकंड थिंग इज वो सिर्फ एक सर्कुलर स्पेस ही ऑक्यूपाई किया, लाइक 2D डायमेंशन में अगर देखोगे तो इफ यू सी इट इन 2D डायमेंशन, उसने क्या ऑक्यूपाई किया, सिर्फ ये सरफेस। बट जब तुम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करोगे, when the case will be of electron, we'll consider the electron, ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। What is this? This is a 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर मैं तुम्हें ग्लोब का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, स्फीयर। क्या तुम स्पॉट कर पा रहे? इट लुक्स लाइक अ स्फीयर। 3 डायमेंशनल में अगर सर्कल को इमेजिन करोगे तो वो क्या बन जाता है, स्फीयर, राइट? वो स्फीयर बन जाता है। सो इफ यू इमेजिन दिस स्ट्रक्चर, तो मेरा कहना क्या मतलब था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे डू नॉट रिवॉल्व लीनियरली, लाइक यहां से यहां से यहां नहीं, ऐसे रिवॉल्व नहीं होते हैं, ऐसे रिवॉल्व नहीं होते हैं। हाउ दे रिवॉल्व? दे रिवॉल्व लाइक दिस, सर्कुलर में। कुछ इस तरीके से, लाइक दे रिवॉल्व समथिंग लाइक दिस। कैसा दिख रहा है ये? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ऐसे ही रिवॉल्व करता है। अब मुझे बताओ क्या दिखा तुम्हें? इट्स अ स्फीयर ऑफ क्लाउड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इट इज अ क्लाउड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो इट इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग इनसाइड अ शेल। तो एक इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था, लाइक इट वाज अ पार्टिकल, जस्ट अ पार्टिकल, तो जब वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा, लाइक व्हेन इट स्टार्ट रोटेट, जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा, जब मोशन में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या देखने को मिलेगा? दिस समथिंग लाइक वेवी क्लाउड। इलेक्ट्रॉन पहले पार्टिकल था, जब वो स्टेबल था, जैसे ही मोशन में आया एनर्जी मिलने के बाद, व्हाट हैपेंड? वो मूव करने लगा एंड स्टार्टेड मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन में मूव करने से हमें उसका क्या दिखता है? सिर्फ पाथ दिखता है, वी कांट स्पॉट इट, उसका हमें पाथ दिखता है, दिस आर पाथ। और वो इतना फास्ट मूव करेगा कि इट विल क्रिएट अ क्लाउडी फॉर्म, एक 3 डायमेंशनल क्लाउड। जैसे मैंने तुम्हें फैन दिखाया ना, तो फैन का क्या एक क्लाउडी फॉर्म दिख रहा था। इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर स्फीयर में, तो क्या दिखेगा तुम्हें? एक क्लाउड दिखेगा कि यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह पे दिखेगा। दिस इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना तुम्हें समझ में आया, फिर मैं इसके आगे जाता हूं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि भाई वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है एक्चुअली में। समझ में आया? थम्स अप कर दो अगर समझ में आया तो, फिर विल मूव अहेड। देखो ये क्या है? दिस इज हाइड्रोजन, ओके। दिस इज क्लोरीन, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है? यस और नो? गुड। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, ओके। क्लोरीन का कितना है? 17, ग्रेट। 5 किसने बोला? ओके, ठीक है। तुम्हें साइज भी पता होगा कि हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी है, क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी है, बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ओके, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे, व्हेन दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, तो क्या बनेगा?
HCl बनेगा, एग्जैक्टली HCl बनेगा, ठीक है। पर मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ क्लोरीन। अभी ये किस स्टेट में है? दे आर नॉट बॉन्डेड, अभी वो फ्री स्टेट पे है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो, ये क्या है? फ्री स्टेट में है, क्लोरीन भी फ्री स्टेट में है, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों अभी फ्री स्टेट में है, बॉन्डिंग होगी तो HCl बनेंगे। अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन है, मैं बॉन्डिंग कराता हूं, ठीक ठीक। अगर तुम देखोगे, व्हाट इज दिस? ये बॉन्ड्स फॉर्म हो गए हैं। बॉन्ड्स फॉर्म होने के बाद क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था पहले इसी के अराउंड था, हाइड्रोजन के, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन के अराउंड था, ठीक है। आफ्टर बॉन्डिंग व्हाट हैपेंड, और ड्यूरिंग द बॉन्डिंग व्हाट हैपेंड, कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो डिस्टॉर्ट हो गया। समझ पा रहे? कैन आर यू गेटिंग मी? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, जो पहले सर्कुलर था एकदम, नाउ इट जस्ट बेंट लाइक एलिप्स, एक एलिप्टिकल फॉर्म ले लिया लाइक दिस। इसका जो किसकी तरफ खिंच गया? हाइड्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था इट मूव टुवर्ड्स द क्लोरीन। समथिंग शेयर हुआ, समथिंग इज बीन शेयर्ड between the two atoms, और उसके बाद क्या हो गया? ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, और बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से क्या हुआ? इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टॉर्शन आ गया। दिस डिस्टॉर्शन इज नथिंग बट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझा? समझा कि नहीं समझा? थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। इमेजिन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझा सकता हूं कि तुम और तुम्हारा एक फ्रेंड एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। इनिशियली तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, उसके पास 2 लाख रुपए है, ठीक है। इनिशियली तुम्हारे पास 1 लाख है, तुम्हारे फ्रेंड के पास 2 लाख है, और जो बिजनेस स्टार्ट करोगे उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लगने वाला है दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 1 लाख, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 1 लाख रुपीज। तो तुम्हारे पास से कितना इक्वल अमाउंट पे तुम लोग दोगे? इक्वल अमाउंट पे दोगे तो तुम कितना दोगे? तुम 50,000 दोगे उसको, वो अपने 2 लाख में से 50,000 देगा, ठीक है। तो सम अमाउंट इज बीइंग शेयर्ड, ठीक है, और कुछ क्या तुम्हारे पास रखा हुआ है। दिस इज हाउ इट हैपेंस, लाइक समथिंग इज बीइंग शेयर्ड, कुछ बॉन्ड फॉर्म होगा किसी चीज की शेयरिंग की वजह से, एंड देन देयर विल बी अ डिस्टॉर्शन इन द ओवरऑल शेप। तो तुम्हारी जो ओरिजिनल 1 लाख रुपए थे वो तो कम हो गए, उसके जो 2 लाख थे उसमें से भी कम हो गए, ठीक है। बट क्या हो गया? एक बिजनेस फॉर्म हो गया, बट दैट बिजनेस इज कनेक्टिंग बोथ ऑफ यू। समझ में आ रहा है? वो जो बिजनेस तुमने लोगों ने शुरू किया, दैट बिजनेस इज कनेक्टिंग बोथ ऑफ यू। समझ में आ रहा है? वहां पे तुमने किस चीज का ट्रांजैक्शन किया? मनी का। मनी वाज द बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू गाइस। यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। जो बिजनेस बनेगा और बिजनेस चलेगा, ठीक है, वो तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है? जो बिजनेस चलेगा, जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया, वो क्या प्रोवाइड करेगा तुम्हें? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सही बात है? तुम बहुत परेशान रहते थे, पैसे नहीं आ रहे, अब तुमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो रन भी कर रहा है, तो क्या होगा? तुम्हारे फैमिली में या तुम्हारी लाइफ में क्या आएगी? एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लगेगी। सिमिलरली व्हाट हैपेंस हियर? मॉलिक्यूल्स की लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है कि बस भाई अब कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, दैट्स ऑल, वी आर स्टेबल। ये कब होता है? अब थोड़ा केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी समझ ले, केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, ठीक है। ये कब होता है? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी?
लोवेस्ट होगी। ठीक है, आते हैं इस पे, आएंगे बाद में। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को ड्रॉ करने की जरूरत है? और तुमने बना लिया इसको, लाइक डू यू नीड टू ड्रॉ दिस, और तुम्हारे मन में ये पिक्चर छप गई है, समझ में आ गया पूरा? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे से मिस्टेक होगी तो मुझे बता देना, ठीक है? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बस मुझे एक्सप्लेन करने आता है, तो आई कैन डू मिस्टेक्स, ठीक है, बट आई कैन करेक्ट इट। ओके, तो तुम्हें आइडिया लग गया केमिकल बॉन्ड क्या होता है, क्यों होता है, क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है? कई सारी चीजें हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन द एनर्जी। फिर मैंने तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बताया कि भाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज्यादा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। याद रखो, याद रखो, स्ट्रेंथ बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी घटेगी स्ट्रेंथ बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? गुड। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। लिखो, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड और केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं जब इस तरफ देख रहा हूं, जरा एक बार हाँ मुझे रिस्पॉन्ड कर, मैं जब इस तरफ देख रहा हूं तुम्हें क्या लग रहा है? मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं? नहीं, तुम्हारी तरफ देख रहा हूं मैं? ओके, अभी मैं कैमरे पे देख रहा हूं तो क्या लग रहा है, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं या दूसरी तरफ देख रहा हूं? आप कैमरा पे देखो सर। अच्छा, क्योंकि यहां पे स्क्रीन है इसीलिए मैं तुम सबको देख रहा हूं, मैं कैमरे पे देखूंगा तुम्हारे एक्सप्रेशन से दिखेंगे, दैट इज वाई। ठीक है, चलेगा। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्लीज राइट ऑन योर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। पहला कॉज है केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का, दैट कॉज इज टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ये मैंने तुम्हें पहले पॉइंट में ही समझा दिया, जितना कम एनर्जी होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना अच्छा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है? ओके, व्हेन टू एटम्स, अच्छा, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी में योर पॉइंट नंबर ए, पॉइंट ए, ओके, व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर, व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर, nucleus of one atom, when two atoms comes closer, nucleus of one atom attracts the electrons of another atom or electronic cloud of another atom. लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? ओके, तो अच्छा, टेल मी कि मुझे क्या तुम्हें ये पॉइंट समझाने की जरूरत है या तुम्हें समझ में आ गई अभी तक मैंने जितना भी बकबक किया है यहां पे बोर्ड पे? एक बार रीड करो एंड लेट मी नो कि तुम्हें समझा या नहीं समझा। समझा क्या हो रहा है? तुम पुराना डायग्राम देखो, जो डिस्टॉर्टेड डायग्राम था हाइड्रोजन और क्लोरीन का, वहां पे क्या हुआ, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ने क्या किया, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था उसको अपनी तरफ खींचा, क्लोरीन के न्यूक्लियस ने क्या किया, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था उसको अपनी तरफ खींचा। तो हुआ क्या, इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अट्रैक्ट कौन कर रहा है? चलो, तुम्हें क्या पता है अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तुम्हें क्या लगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सही बात है, सही बात है।
अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कौन सा होता है?